क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ ने अपने खुद के दूध पीते हुए बच्चे को नदी में क्यों फेंक दिया? उस माँ को किस बात का डर था, या ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस माँ को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा? ऐसा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किसी भी माँ ने अपने सगे बच्चे के साथ नहीं किया होगा। आइए जानते हैं कि उस माँ ने ऐसा क्यों किया। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप जान सको कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी अद्भुत और अविश्वसनीय होती है। आज हम जानेंगे मूसा की कहानी, एक ऐसा बच्चा जिसे परमेश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए चुना था। एक माँ का साहस, एक बहन की बुद्धिमानी और एक राजकुमारी की करुणा, ये सब मिलकर एक चमत्कार को रचते हैं और परमेश्वर की अद्भुत और अविश्वसनीय योजना का हिस्सा बनते हैं। मूसा, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास और विश्वास दोनों में सम्मान मिला है। वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा से लाल समुद्र को चीर कर दो भाग कर दिया, जिसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजादी दिलाई, जिसने पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त की और उन्हें एक नई सभ्यता की नींव दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान नेता का जीवन एक माँ के आंसू और एक बहन की बुद्धिमानी से शुरू हुआ था। आज हम उस बचपन की कहानी को जानेंगे जहां एक माँ ने अपने बच्चे को खोने के डर में नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करके नदी में बहा दिया। बहुत साल पहले मिस्र में इस्राएली लोग गुलामी में जी रहे थे। वे दिन रात ईंटें बनाते, महल खड़े करते, लेकिन उनके पास न तो आजादी थी न सम्मान। उनकी मेहनत राजा के ऐश्वर्य को बढ़ा रही थी, लेकिन उनका जीवन पीड़ा से भरा हुआ था। मिस्र का राजा फिरौन इस्राएलियों की बढ़ती संख्या को देखकर डर गया, घबरा गया था। उसे लगने लगा था कि अगर ये लोग इसी तरह बढ़ते रहें और संख्या में बहुत ज्यादा हो गए तो एक दिन वे हम पर ही विद्रोह कर सकते हैं। और तब उसने एक भयानक और क्रूर निर्णय लिया और पूरे राज्य में एक आदेश जारी कर दिया कि हर इस्राएली लड़का जो जन्म ले उसे तुरंत ही मार दिया जाए, लेकिन अगर लड़कियां पैदा होती है तो उन्हें जिंदा रहने दिया जाए। इसी समय एक इस्राएली दंपति अमराम और योकेबेद ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम मूसा रखा गया। उसकी बड़ी बहन मिरियम और भाई हारून पहले से ही परिवार में थे। योकेबेद जानती थी कि अगर सैनिकों को पता चला कि इस घर में एक लड़का पैदा हुआ है तो वे उसे मार देंगे। इसलिए पूरा परिवार मिलकर बड़े ही सावधानी से मूसा की घर के अंदर ही परवरिश करने लगे। 3 महीने तक तो परिवार को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ और योकेबेद ने मूसा को छुपाकर पालने में कामयाब रही। लेकिन जब छुपाना असंभव होने लगा तब योकेबेद ने एक साहसिक योजना बनाई। उसने एक टोकरी बनाई, उसे जलरोधी किया ताकि उस टोकरी के अंदर पानी प्रवेश ना कर सके, और उस टोकरी के अंदर मूसा को रख दिया और उस टोकरी को नील नदी में बहा दिया गया। उस माँ ने अपने कलेजे में पत्थर रखकर अपने हृदय को कठोर करके ऐसा निर्णय लिया और अपने बच्चे को परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मूसा की बहन मिरियम दूर से छिपकर देख रही थी कि वो टोकरी कहाँ जाती है और उस टोकरी पर बराबर नजर रखती रही। उसी वक्त फिरौन की बेटी जो नदी में स्नान करने आई, उसने टोकरी को देखा और उसमें एक रोता हुआ बच्चा पाया जो कि बहुत ही खूबसूरत और मासूम सा था। फिरौन की बेटी से रहा नहीं गया और उसका दिल पिघल गया। उसने मूसा को उठाया और गोद में लेने का निर्णय लिया और अपने गोद में उठा लिया। मिरियम दूर से ये सारी घटना देख रही थी। जैसे ही मिरियम ने ये देखा कि फिरौन की बेटी ने उस बालक को अपने गोद में उठा लिया है, तुरंत दौड़कर फिरौन की बेटी के पास गई और साहस करके राजकुमारी से बोली, क्या मैं आपके लिए एक इस्राएली महिला को बुलाऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सके? राजकुमारी ने मिरियम की बात सुनी और तुरंत हामी भर दी। मिरियम दौड़कर अपनी माँ योकेबेद के पास गई और उसे राजकुमारी के पास लेकर आई। अब वही माँ जिसने अपने बच्चे को परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने से दूर करके नदी में बहा दिया था, उसी परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपनी योजना के तहत मूसा को बचा लिया। अब उसी की माँ योकेबेद को राजकुमारी के आदेश से अपने स्वयं के बच्चे का पालन पोषण राजमहल में करने की जिम्मेदारी मिल गई। राजकुमारी ने योकेबेद से कहा, इस बच्चे का पालन पोषण करो, जब ये बड़ा हो जाए तो इसे मेरे पास ले आना। इस तरह मूसा को उसकी अपनी माँ ने ही पाला, लेकिन राजमहल की सुरक्षा में परमेश्वर की योजना अद्भुत थी। मूसा को इसलिए बचाया गया क्योंकि उसे एक दिन इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजादी दिलानी थी। वो बच्चा जो कभी मौत के डर से नदी में बहा दिया गया था, वही एक दिन समुद्र को चीर कर लोगों को आजादी दिलाएगा। ये किसी ने नहीं जाना सिवाय परमेश्वर के। मूसा की कहानी हमें सिखाती है, जब हालात कठिन हो तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक माँ का त्याग, एक बहन की बुद्धिमानी और एक राजकुमारी की दया, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा थे। कभी कभी परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे होती है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा महान होता है। मुसीबत छोटी हो या बड़ी, हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। वचन कहता है,
भजन संहिता 119 के 68 वचन में कि तू भला है और भलाई करता है। मूसा का परमेश्वर ही आपका और मेरा, हम सबका परमेश्वर है। मूसा को मृत्यु से बचाने वाला और मूसा के द्वारा अपनी इस्राएली प्रजा को फिरौन के गुलामी से छुड़ाने वाला परमेश्वर आपको भी संभालेगा। विश्वास रखें। आमीन। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें